नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके साथ हम बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाले हैं। आई होप आपको ये बहुत पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपके साथ आपकी पूनम होममेड डेयरी मिल्क शेयर करेगी। आप सोचेंगे पूनम घर में डेयरी मिल्क कैसे बन सकती है? तो बन सकती है, और जो हम मार्केट से डेयरी मिल्क लाते हैं ना, उससे ज़्यादा फायदेमंद है। इसके फायदे आपको बताऊंगी तो आप बनाए बिना रहेंगे नहीं, इसको बनाएंगे भी और खाएंगे भी। तो आपको इस डेयरी मिल्क से विटामिन सी, विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर के भी गुण भरपूर मात्रा में मिलेंगे। और आप इस डेयरी मिल्क को हेल्दी डाइट में भी शामिल कर सकते हैं। तो चलिए, अब आप समझ ही गए होंगे आज हम आंवले की रेसिपी बनाएंगे। तो बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। आज हम बनाएंगे आंवला की मीठी कैंडी। देखिए, ठंड का टाइम आ गया है, विटामिन सी लेना बहुत जरूरी है। तो हमको सबसे पहले चाहिए आंवले। जब हम आंवला खरीदेंगे ना, तो देख लेंगे कहीं से कोई कटे हुए निशान ना हो। और ये हल्के हल्के जो आपको ये निशान दिख रहे हैं ना, ये पत्तों के दाग हैं। तो थोड़े बहुत तो दाग चलते हैं, बस कोई भी आंवला सड़ा गला कटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो मैंने 500 ग्राम आंवला लिया है। आंवले को अच्छे से धो लिया है, और इन आंवलों को पोंछने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम जिस तरह से इसका यूज करेंगे ना, तो पानी में ही जाने हैं। हमको ठंड के टाइम में विटामिन सी लेना बहुत जरूरी होता है, और विटामिन सी आंवले से ज्यादा किसी भी चीज में नहीं पाया जाता। तो आंवले का आप सेवन जरूर करें। भले एक आंवला खाएं, डाइट में किसी न किसी तरह शामिल करें, लेकिन आंवला खाना बहुत जरूरी है। तो अब हमको एक छन्नी ले लेना है, और इस छन्नी में हमको पूरे आंवले असेंबल कर देने हैं। अगर आप मार्केट जाके आंवला ला रहे हैं तो आंवला बड़े साइज का लाएं, और जिस आंवले में ट्रांसपेरेंसी थोड़ी ज्यादा हो वही आंवला लाएं। वो आंवला बहुत जूसी और बिना रेशे का होता है। अब हमको फ्लेम ऑन करना है, और इसी में चढ़ा देना है 1 लीटर पानी। तो ये देखिए, मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है। अब हम इस डायरेक्ट पानी में भी आंवले को डाल सकते थे, लेकिन मॉइस्चर ज्यादा हो जाएगा और आंवले के पोषक तत्व तो सारे पानी में चले जाएंगे। तो हमको पानी में डायरेक्ट आंवला नहीं डालना। हमने इस छन्नी को रख दिया इस बर्तन के ऊपर, और ये देखिए इसी में हम करेंगे स्टीम। तो आपको ये छन्नी ढक देनी है। तो मैंने एक लीड ली और ऊपर से कर दिया कवर, जिससे कि बहुत अच्छे से आंवला स्टीम हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरह की छन्नी नहीं है तो आटा छानने वाली स्टील की छन्नी होती है, आप उस छन्नी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर ऐसी कोई जाली वाली प्लेट है जो आराम से इस बर्तन में आ जाए, तो आप उसमें आंवले को स्टीम कर लें। तो ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं, और 15 मिनट बाद सारे आंवले फट गए हैं। आपको अगर दिख रहा होगा, आंवला बहुत अच्छे से स्टीम हो गए। अब हमको फ्लेम बंद कर देना है और आंवले को निकाल लेना है। और ये पानी आप बिल्कुल भी ना फेंकें। जब आप अपने हेयर वॉश कर रहे हैं ना, इस पानी का इस्तेमाल करें, जिससे कि डैंड्रफ खत्म होता है। तो आंवले हल्के हल्के ठंडे हो गए हैं। अब हमको एक दूसरा बर्तन लेना है, और ये देखिए आंवले को इस तरह से अलग कर लेना है। एक नाइफ या फिर स्पून की हेल्प से अच्छे से आंवले का पल्प निकाल लें, और ये देखिए इसी तरह पूरे आंवले साफ कर लें। आंवले को माना गया है कि ये 100 रोगों की दवा है। अगर आपके शरीर में किसी भी तरह का रोग है ना, तो ये जड़ से खत्म करने की शक्ति रखता है। और आंवला बहुत ही अच्छा वंडर फूड है, इसको अपने डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। आयुर्वेद में आंवले की अमृत से तुलना की गई है। तो जब ये सोचिए आप, वेदों में इसका जिक्र है, तो ये कितना फायदेमंद फूड होगा। जिनको भी डायबिटीज है तो आंवले के रस में शहद मिला के खा सकते हैं, उनके लिए अमृत है, और डायबिटीज में बहुत ज्यादा आराम मिलने वाला है। और ये देखिए, हमने गुठलियों से भी पल्प निकाल लिया है। तो चलिए, अब हम इनकी गुठलियों को रखते हैं साइड, और आंवले के साथ हमको ऐड करना है अदरक। मैंने 4 इंच के अदरक के टुकड़े लिए हैं, अच्छे से धो के साफ कर लिया। अब इनके छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे। अदरक में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन, आयरन, जिंक और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। और अदरक हमारे सर्दी, जुकाम, फ्लू, वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में बहुत ज्यादा मदद करती है। अब हमने आंवले को एक मिक्सर जार में डाला, और इसी के साथ हमको ये अदरक के टुकड़े भी ऐड कर देने हैं। इसी में हमको ऐड करना है 2 टीस्पून सेंधा नमक। मैंने सेंधा नमक का इस्तेमाल किया, आप सफेद नमक या फिर काले नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमको बिना पानी डाले आंवले का पेस्ट बना लेना है। अगर आंवला आपको पीसने में दिक्कत आ रही है तो आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना। तो ये देखिए, अब हमको चलना है गैस की तरफ। फ्लेम ऑन करी, गैस में रखी कढ़ाई। अब हमको इस कढ़ाई में डालनी है आंवले की प्यूरी, और इसी के साथ हमको ऐड करना है चीनी। तो हमने 500 ग्राम आंवले लिए, और 500 ग्राम ही हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे।
फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है और कंटिन्यू चलाते हुए हमको एक गाढ़ा पेस्ट बना के तैयार करना है। आंवला शरीर में मेटाबॉलिज्म को मजबूत बनाता है, जिससे हमारा वजन कम होता है। हमने आंवले की प्यूरी को 50% तक कुक कर लिया है। देखिए थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो अब हम चलते हैं, आंवले में एक बहुत ही खास चीज ऐड करनी है। तो हमने ले लिया है कॉर्नफ्लोर। 4 चम्मच हमको कॉर्नफ्लोर लेना है और इसमें डालना है आधा कप पानी और बस सारी चीजों को अच्छे से घोल लें इस तरह। ये देखिए बहुत अच्छा सा ये लिक्विड बन गया है, एकदम ऐसा लग रहा है ना जैसे दूध हो। चलते हैं वापस प्यूरी की तरफ। अब हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया और अच्छे से हमको चम्मच से लगातार चलाते हुए कॉर्नफ्लोर को मिक्स करना है। जब हम कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं ना तो इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है और जो हम आंवले की रेसिपी बना रहे हैं तो बहुत अच्छे से बन के तैयार होगी। आंवला खाने से हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं। आंवला हमारे शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति देता है। हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन होना, आंवला खाने से हमारा इन्फेक्शन सही होता है। और अब हमने इसमें 2 टीस्पून घी ऐड किया, जिससे कि आंवले की जो हम रेसिपी बना रहे हैं ना बहुत शाइनी बनेगी। और देखिए हमने जैसे घी ऐड किया ना तो ये आंवले की प्यूरी कितनी अच्छी शाइनी हो गई। इसी के साथ हमने अब ऐड किया 1 चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस ऐड करने से चीनी के क्रिस्टल नहीं बनते। जैसे हमने अभी नींबू का रस नहीं ऐड किया होता तो इस आंवले की रेसिपी को हम बना देते और रख देते। उसके बाद इस रेसिपी में थोड़े दिन बाद क्रिस्टल दिखाई देने लगते, जो खाने में बिल्कुल टेस्टी नहीं लगते हैं। तो ये देखिए हमने सारी चीज़ों को ऐड किया और अब आपको ये थोड़ी थोड़ी झाग जैसी दिखाई दे रही होगी। हमारी ये चाशनी फॉर्म में प्यूरी बनके तैयार हो गई है। हमने आधा केजी आंवले की प्यूरी ली, इसी के साथ आधा केजी चीनी ली। दोनों को हम लगातार मीडियम फ्लेम में चलाते रहे और मुझे 25 मिनट लगे इस तरह की प्यूरी बनाने में। और ये हमने लिया एक बटर पेपर, बटर पेपर में घी लगाया और ये देखिए आंवले की प्यूरी इसी में डाल दी। आप बटर पेपर की जगह स्टील के प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी अच्छे से घी की ग्रेसिंग कर लें और बस इसी तरह इस प्यूरी को डाल दें। और ये देखिए हमने बटर पेपर को थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड किया, जिससे कि ये बहुत अच्छे शेप का आ जाएगा इस तरह। ये देखिए अब हमने बटर पेपर को फोल्ड कर दिया। हमको लेना है रोटी बेलने वाला एक बेलन और इस तरह से हल्के हाथों से चलाते हुए इस तरह इस मिक्स को फैला देना है, जिससे कि ये लेवल में मिक्स हो जाएगा और फिर हम इसकी गोलियां बनाएंगे और बहुत परफेक्ट गोलियां बनके तैयार होंगी। अगर आप आंवले की गोली रोज खाते हैं तो आपको सर्दी, जुकाम, अल्सर, पेट का किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, सारी चीजें सही हो जाएंगी। आपको जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलेगा। और ये देखिए हमने एक लेवल में इस मिक्स को फैला दिया है और मैंने आधा घंटा के लिए मिक्स को रख दिया था फ्रिज में। आप चाहें तो 2 घंटे के लिए फैन के नीचे भी छोड़ सकते हैं। अब हमने लिया एक पिज्जा कटर, आप चाकू भी ले सकते हैं। अब मैंने ले लिया है चीनी का पाउडर और ये देखिए पिज्जा कटर को मैंने इसी तरह चीनी के पाउडर में डिप किया और मैं इस तरह लंबाई में इक्वल शेप के कट लगाऊंगी। आप अपने पसंद के किसी भी तरह के कट कर सकते हैं, इसमें कोई भी शेप दे सकते हैं। आंवला आपको कई तरह से खा सकते हैं, चटनी बना के, मुरब्बा बना के, अचार, जूस, चूरन, किसी भी रूप में आप इसको अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पहले तो लंबाई में कट किया और ये देखिए इस तरह छोटे छोटे पीस इसके मैंने कट किए, जिससे कि खाने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि अगर हम बहुत बड़े बड़े शेप दे देते तो हमारे बच्चे खाने में आनाकानी करते हैं, तो हम इसको छोटे छोटे शेप में ही कट करेंगे। हम 2 तरह से आंवला कैंडी बना के तैयार करेंगे। तो ये देखिए ये है पहला तरीका, हमको चीनी के बूरे में थोड़ा थोड़ा डिप करना है, जिससे कि थोड़ी सी मीठी मीठी गोलियां लगेंगी। जब आप खाएंगे तो खट्टा मीठा स्वाद आएगा और बहुत टेस्टी लगेगा। हमने इसमें सॉल्ट भी ऐड किया है, इसी के साथ हमने इसमें अदरक भी ऐड किया है। आंवला के सेवन से हमारे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। तो अगर आपको दवाइयों से रहना है दूर तो आंवले का सेवन जरूर करें। तो ये देखिए हमने पहले तरह से तो इस तरह की कैंडी बना ली, ये हमने चीनी के बूरे में थोड़ी थोड़ी डिप करी थी। और दूसरी हमने जो बनाई है ना वो लग रही है पूरी की पूरी डेयरी मिल्क। आंवला हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, तो अगर आपको दवाइयों से दूर रहना है तो आंवले का सेवन करना बहुत जरूरी है। और ये हमने 2 तरह से कैंडी बना के तैयार करी। इसमें से आपको और आपके बच्चों को जो भी कैंडी पसंद हो आप जरूर बनाइए। इस कैंडी को आप 6 महीने तक फ्रिज से बाहर रख के स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इसको फ्रिज में स्टोर कर रहे हैं तो पूरे 2 साल तक इस कैंडी का एंजॉय कर सकते हैं। ये हमको बहुत सारे रोगों से लड़ने की क्षमता देगी और आपको ठंड में होने वाले कई तरह के इन्फेक्शन से बचाव करेगी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।
फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।